तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वो है मनवंतर और ब्रह्मा जी की आयु और देवताओं के वर्ष पितरों के वर्ष इनकी गणना, ये जो है आज का विषय है। तो ठीक है प्रभु अमित बलराम। यस प्रभु जी। तो यही हमारा आज टॉपिक है। तो हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में जाते हैं और 10वें श्लोक का जो है जो दूसरी पंक्ति है उससे शुरू करते हैं। 10वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है पक्षा पंचदशाहानि शुक्ला कृष्णश्च मानद। दिन और रात जैसे हमारे बीतते हैं, तो दिन और रात जैसे आप जानते हैं उन्हीं के हिसाब से क्या होता है, पक्ष होता है। तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है ना। तो दिन और रात की गणना के आगे की जो गणना है वो पक्ष की गणना होती है। तो पक्ष पंचदशाहानि शुक्ल कृष्णश्च मानद। शुक्ल पक्ष 15 दिन का है और कृष्ण पक्ष 15 दिन का है। तयो समच्चयो मासः। तो इनका जब जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो क्या बन जाएगा, महीना। दोनों पक्षों को जब जोड़ते हैं तो महीना बन जाता है। और पितृनाम तद अहर्निशम, और पितरों की जो है वो दिन और रात होती है। तो आप समझे ना कि पितरों का जो दिन है वो हमारे 15 दिन के शुक्ल पक्ष का है और पितरों की जो रात है
वो हमारे 15 दिन के कृष्ण पक्ष की रात है ना। क्या समझे प्रभु? अतुल बलराम? प्रभु जी, जो हमारा कृष्ण पक्ष है वो पितरों का रात है और हमारा शुक्ल पक्ष जो है वो पितरों का दिन है। हाँ, तो इस तरह से पितरों का दिन रात का जो है ये हिसाब होता है। द्वौता ऋतु षडयनम दक्षिणम चोत्तरम द्विविधि, और 2 महीने की जो है ऋतु होती है। तो इस तरह से पूरे साल में 6 ऋतुएँ होती हैं। और अयनम दक्षिणम चोत्तरम द्विविधि, और पूरे साल में 6 महीने उत्तरायण के होते हैं और 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। 6 महीने का उत्तरायण है और 6 महीने का दक्षिणायन है। अयने चाहने प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः, तो जो देवताओं का जो दिन है वो हमारे उत्तरायण के 6 महीने का होता है, और देवताओं की रात होती है वो हमारे दक्षिणायन के 6 महीने की रात, देवताओं की एक रात होती है। तो इस प्रकार से देवताओं का पूरा दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। अतुल बलराम, देवताओं का दिन और रात, हाँ, देवताओं का दिन हमारा कितना होता है? देवताओं का दिन हमारे कितना होता है? हमारा 6 महीना है, हमारा 6 महीना होता है प्रभु जी हमारा। मैं बता रहा हूँ। और कोई बताए सुनने वाला? किसने सुना? उत्तरायण के 6 महीने। उत्तरायण के 6 महीने, यहाँ हमारे उत्तरायण के 6 महीने का देवताओं का दिन होता है। उत्तरायण के दक्षिणायन के 6 महीने देवताओं की रात होती है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर आप निकालें तो देवताओं का पूरा दिन हमारा क्या होता है? 1 साल होता है। देवताओं का पूरा दिन हमारा कितना होता है? हरि बोल। मेरे साथ कौन है? अतुल बलराम नहीं है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? 1 साल होता है देवताओं का एक दिन। हाँ, देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल के बराबर है। अच्छा, तो ठीक है। तो देवताओं के एक दिन में पितरों के कितने दिन बीत जाते हैं? अगर ऐसे देखें तो देवताओं का एक दिन रात पूरा, तो पितरों का कितना दिन रात होता है? 12। हाँ, 12, क्योंकि हमारा 1 महीना है तो वो पितरों का एक दिन रात होता है ना। और हमारा 1 साल है तो देवताओं का 1 दिन रात होता है। तो देवताओं के 1 दिन रात में पितरों के 12 दिन रात हो जाते हैं, है ना। हाँ, फिर इसके बाद है विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदम स्मृतम। तो मैंने पितरों के दिन को समझ लिया और देवताओं का दिन समझ लिया और मनुष्यों का दिन समझ लिया। परेशान गतिमान चक्षो ये शिव कल्पात बहिर्विदः। अब कल्प से बाहर जो निवासी हैं इस सृष्टि के अंदर, तो उनकी गति बताइए। यानी इससे भी बड़ा अगर किसी का दिन है, रात है, तो आप बताइए। तो देखिए, देवताओं का दिन रात हम जानते हैं, नहीं सॉरी क्षमा करें, मनुष्यों का दिन रात हम जानते हैं। तो मनुष्यों के दिन रात से बड़ा पितरों का दिन रात है, और पितरों के दिन रात से बड़ा किन का दिन रात है? हरि बोल। देवताओं का, ठीक है ना। हाँ, तो ये हम समझ गए। तो अब वो बताते हैं ब्रह्मा जी, विदुर जी पूछ रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा अगर अब बड़ा दिन रात किसी का है तो बताइए, है ना। तो मैत्री जी कहते हैं कि अभी हम युगों की जो माप है उस पर विचार करेंगे। 4 युग होते हैं। 4 युग, सबसे पहला कौन सा युग है? बोलिए, 4 युगों में से
सबसे पहला युग कौन सा है बताइए, कौन बताएंगे? सतयुग। हाँ, सतयुग है। उसके बाद दूसरा युग बताइए। द्वापर युग। दूसरा द्वापर है, कौन बताएगा? द्वापर युग। द्वापर और युग, कोई? त्रेता युग। नहीं, कलयुग, सतयुग पहला है। सतयुग के बाद दूसरा कौन आता है? द्वापर आता है, त्रेता? द्वापर। द्वापर आता है। और कोई? और कोई बताइए। सतयुग के बाद कौन सा युग अभी जो आता चल है? रहा है, अभी में तो पहले त्रेता हैं? युग आया था। अभी जो हम लोग जिसमें है उसमें से पहले त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया था, उसके बाद कलयुग नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए हमेशा जो है सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर, फिर कली आता है। वो चीज़ जो बताई गई है वो समझ में नहीं आती। हर जगह ही बताया गया, हर शास्त्रों में, कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली। ठीक है, तो वो चीज़ जो है जो बताई गई है वो हमें समझ में नहीं आती, वो कैसे आ गया। देखिए हमेशा के लिए ये सब शास्त्रों में है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली। अब आप कहते हैं भाई द्वापर का मतलब 2, तो सतयुग के बाद द्वापर आएगा। लेकिन देखिए सतयुग का मतलब 4 और त्रेता का मतलब 3, द्वापर का मतलब 2 और कलयुग का मतलब 1 है। आप समझ गए? जो सतयुग है ये 4 की संख्या वाला है, और त्रेता 3 की संख्या वाला है, और द्वापर 2 की संख्या वाला है, और कलयुग 1 की संख्या वाला है। तो ये संख्या इस प्रकार से 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ, तो ये चारों युग मिला करके जो है देवताओं के 12,000 साल होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या क्या नोट करना है बताइए, कौन बताएगा? चारों युग मिला करके देवताओं के 12,000 साल। हाँ, चारों युग मिला करके देवताओं के 12,000 साल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है समझिए। अब इनका विभाजन कैसे होता है? 12,000 साल जो देवताओं का विभाजन है, तो इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली के किस किस हिसाब से विभाजन होता है उसको समझिए। तो इसमें समझिए कि जो 12,000 साल हैं जो देवताओं के, उसमें 4,000 साल का सतयुग है, और 3,000 साल का त्रेता है, 2,000 साल का द्वापर और 1,000 साल का कलयुग। क्या समझे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए। सतयुग 4,000 साल का, हाँ, त्रेता 3,000 साल का, हाँ, द्वापर 2,000 साल का, और कलयुग 1,000 साल का। हाँ, तो आप समझ गए ना कि सतयुग के बाद त्रेता आना चाहिए, द्वापर नहीं आएगा, क्योंकि सतयुग 4 की संख्या का है, तो त्रेता 3 की संख्या, त्रेता का मतलब 3 और द्वापर का मतलब 2। समझ गए? ये सभी शास्त्रों में इसी प्रकार से है क्रम। ठीक है, अच्छा अभी देखो 12,000 साल है ना देवताओं के, तो अगर 4,000 और सतयुग का, 3,000 त्रेता का, 2,000 द्वापर का और 1,000 कलयुग का अगर माने, तो टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 10,000 साल होगा। ठीक है, तो अभी तो 2,000 साल और रह गए ना, तो 2,000 साल और रह गए। तो अब इसका जो है, और इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर में और जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए सतयुग में जो सतयुग की अवधि 4,000 साल की है, उसमें 4 से दूना कर दो तो वो उतना 100 आप और जोड़ दीजिए। 4 का दूना 8 हुआ और उतना 100, तो 4,800 हो गया। प्रत्येक युग में जितना 1000 होता है उसका दूना 100 जोड़ दीजिए, तो कलयुग सतयुग का जो है अवधि 4,800 साल हो गई। ठीक है, अब त्रेता का
कितना होगा, कौन बताएगा? त्रेता का कितना होगा? कलयुग की अवधि 4800 साल की है और त्रेता की 3000 तो पहले थी। अब इसमें 100 कितना जोड़े, 100 कितना होगा? दूना, जितना 1000 है उसका दूना 100। कैसे निकालेंगे? 3000 साल त्रेता का है तो कितने 100 और उसमें जोड़ें, कौन बताएगा? जैसे सतयुग में 4000 साल में हमने 4 का दूना करके 100 जोड़ दिया तो कितना हुआ? सतयुग का कितना हुआ? अभी 4800 हुआ ना, तो 4000 का दूना 8 हुआ और वो उसको 100 कर दो तो 4800 हुआ सतयुग का। ठीक है, तो त्रेता में 3000 साल है तो उसका दूना, 3 का दूना कितना हुआ? 3600। हाँ, तो 3600 साल त्रेता को हुआ। ठीक है, अब द्वापर का कितना 1000 होता है? 2000। तो 2 का दूना कितना हुआ? 400, 2400। ठीक है, 2400 द्वापर का हुआ। और कलयुग का कितना 1000 है? 1000। तो 1 का दूना 2 तो 200, 1200 साल। ठीक है, तो आप इस तरह की लिस्ट बना सकती हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली के जो अवधि है वो किस प्रकार से देवताओं के हिसाब से होता है। देवताओं के हिसाब से सतयुग 4800 साल का है और त्रेता 3600 साल का है और द्वापर कितना? 2400 साल का है और कलयुग कितना? 1200 साल का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप 360 से गुणा करो तो मनुष्यों का आएगा, क्योंकि मनुष्यों का क्या है कि जो देवताओं का एक दिन होता है तो मनुष्यों के 360 दिन होते हैं, एक साल में 360 दिन। तो देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 360 दिन के बराबर होता है। तो देवताओं का एक साल मनुष्यों के उतने साल के बराबर होगा। कितना? देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 360 दिन के बराबर है, तो देवताओं का एक साल मनुष्यों के कितने साल के बराबर होगा? 360 साल के बराबर। 360 साल के बराबर होगा। हाँ, कितना नहीं आया समझ में? सबको आया समझ में? सबको आ गया समझ में? तो देवताओं के जितने वर्ष होते हैं उसमें 360 से गुणा करोगे तो मनुष्यों के वर्ष आएंगे। समझ गए? तो अब ये निकालिए कि जो सतयुग है देवताओं के 4800 साल के बराबर है, तो मनुष्यों के कितने साल हुए? किसके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है? जी है। हाँ बताइए, 4800 में कितने का गुणा करोगे? कितने का गुणा करोगे? अगर इतनी देर लगी तो मैं क्या करूँगा मैं इतनी देर लग रही है आप लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। 17,52,000। फिर से बोलो, क्या बताया है? 17,52,000 साल। फिर से, और कोई बताओ, और कोई बताओ। क्या करना है? कितने में कितने का गुणा कर दिया? 17,28,000। और बताओ, और कोई दूसरा बताओ। 4,800 में गुणा किया। 4,800 में कितने गुणा किया? 360 से गुणा किया। 360 से। हाँ, तो कितना आएगा? 17,28,000। हाँ 17,28,000। हाँ, फिर से बोलो
कितना? 17,28,000। हाँ, सतयुग का जो है मनुष्यों के वर्ष में, मनुष्यों के वर्ष कितने होते हैं सतयुग में? मनुष्यों के वर्ष कितने हुए? मनुष्यों के वर्ष के हिसाब से कितना होता है सतयुग? 17,28,000। 17,28,000 साल का सतयुग मनुष्यों के 17 लाख। वर्ष है। ठीक है। इसी प्रकार से त्रेता देवताओं के वर्ष कितना होता है त्रेता में? अभी निकाला? 3,600। 3,600। हाँ, 3,600। इसमें गुणा करो कितने का? मनुष्यों के वर्ष निकालने के लिए है? 12,96,000। हाँ, फिर से बोलो कितना? 12,96,000। हाँ, 12,96,000। जी 12। कि त्रेता युग में मनुष्यों के वर्ष कितने हुए? बोलो, फिर से बोलो। 12,96,000। 12,96,000 मनुष्यों के वर्ष हुए। ठीक है। अच्छा, द्वापर युग देवताओं के वर्ष कितने होते द्वापर में? 2,400 वर्ष। 2,04,000 ये दिव्य वर्ष। तो इसमें मनुष्यों के वर्ष में करेंगे कितना का गुणा करोगे? 8,64,000। हाँ, कितने गुणा किया? कितने का गुणा करके निकाला? 360 से गुना किया तो 360 से गुणा किया। हाँ, अब बताओ कितना हुआ द्वापर? 8,64,000। हाँ, 8,64,000 का द्वापर हुआ। अच्छा, अब कलयुग कितना है देवताओं के वर्ष में? कलयुग कितना है? 1,200 देवताओं के वर्ष। तो इसमें कितने गुणा करोगे? मनुष्यों के वर्ष निकालना है। 360 से गुणा तो करो, कितना आएगा? 4,32,000। हाँ, फिर से बोलो। 4,32,000। हाँ, 4,32,000 साल हुए। ठीक है। अब देखिए, बहुत सीधा हिसाब है। कलयुग जितना होता है, कलयुग जितना है उसका 2 गुना द्वापर है, और कलयुग का 3 गुना त्रेता है, और कलयुग का 4 गुना सतयुग है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक है। देखो, सरलता से समझो। कलयुग के देवताओं के वर्ष कितना है कलयुग में? 1,200। हाँ, भूता कितना? 1,200। हाँ, 1,200 साल। ठीक है। 1,200 साल। हाँ, और द्वापर में देवताओं के वर्ष कितने होते हैं? 2,400। 2,400। तो कलयुग का 2 गुना हुआ ना? 2,400। कलयुग का 2 गुना हुआ कि नहीं? ठीक है। डबल और त्रेता में देवताओं के वर्ष कितने होते हैं? 3,600। हाँ, तो कलयुग का 3 गुना हुआ कि नहीं? हाँ। हो गया? नहीं, सबको नहीं आया समझे? हाँ, त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है। और सतयुग में देवताओं के वर्ष कितने होते हैं? 4,800। तो कलयुग का 4 गुना है कि नहीं? हाँ। कलयुग का 4 गुना है कि नहीं? हाँ, तो ये कलयुग को अगर 1 मान है तो द्वापर 2 है, और त्रेता 3 है, और कलयुग सतयुग 4 है। 1 2 3 4। ठीक है ना? तो 1 2 3 4 ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब 1 2 3 4 अगर आप जोड़ो तो कितना होता है? जोड़ के बताओ। 1 2 3 4। हाँ, 10 होता है ना? हाँ, तो कलयुग का जितना भी अवधि है उसमें 10 से गुणा करो तो चारों युग के बराबर आएगा। ठीक है। चारों युगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, कलयुग का 10 गुना कर दो। तो कलयुग का जो है 10 गुना, जैसे देवताओं के वर्ष है तो 1,200, इसका 10 गुना करो तो कितना होगा? एक 1,200 कलयुग देवताओं के वर्ष है ना, तो इसमें 10 गुना करो तो कितना होगा? 12,000।
12,000। तो 12,000 बताया ना पहले ही है कि चारों युग मिलाकर के देवताओं के 12,000 साल होते हैं। तो ये बात पुष्टिकरण हो गया ना, 12,000 साल देवताओं के 12,000 साल में चारों युग होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मनुष्यों के भी आपने निकाले वर्ष तो 4,32,000 कलयुग का है, तो दोगुना करोगे तो द्वापर आएगा। 4,32,000 का दोगुना करो 8,64,000 साल द्वापर आएगा। फिर 4,32,000 का 3 गुना करो तो कितना आएगा? 3 गुना 12,96,000 साल आएगा। फिर 4,32,000 का 4 गुना करो तो कितना आएगा? 17,28,000 साल, 28 ठीक है। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल सरल हिसाब है। कलयुग जितना है उसका दूना द्वापर है, कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना सतयुग, और चारों युग मिला करके कलयुग का 10 गुना, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना? है आ गया? हरि बोल। जी प्रभु। यस प्रभु। हाँ, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि प्रत्येक युग की एक संध्या है, एक संध्यांश है। प्रत्येक युग की एक संध्या है, एक संध्यांश है ना। तो कलयुग की जो संध्या है वो कलयुग की जो संध्या है वो कैसे आप निकालेंगे? 1,200 का जैसे कलयुग है तो उसकी जो संध्या है वो होती है 100 साल की, और संध्यांश भी 100 साल की। तो पहले कलयुग की संध्या आती है 100 साल की, फिर कलयुग आता है 1,000 साल का, फिर कलयुग का संध्यांश आता है 100 साल का। इस तरह से कलयुग की कुल अवधि कैसी हो गई? पहले कलयुग की संध्या 100 साल की, फिर कलयुग 1,000 साल का, और फिर संध्यांश कितना? कौन 100 साल। बताएगा? 100 साल, ठीक है ना। तो कुल 1,200 साल कलयुग के जो 1,200 साल हैं उसमें पहले 100 साल की संध्या, फिर 1,000 साल का कलयुग, फिर 100 साल की संध्यांश, ऐसे कुल मिला के कलयुग इस तरह से होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार द्वापर युग, द्वापर युग में क्या है, कितना है देवताओं के हिसाब से? 1200। हाँ हाँ, 2,400, ठीक है, 2,400 है। तो द्वापर युग 2,000 साल का, और संध्या 200 साल की, और संध्यांश 200 साल का, ठीक है। तो द्वापर युग में पहले द्वापर की संध्या आएगी 200 साल की, फिर 2,000 साल का द्वापर युग, फिर 200 साल के द्वापर की संध्यांश, ये ठीक है। इसी प्रकार से त्रेता युग में बताइए, त्रेता युग कितने का है? 3,600 साल का। अच्छा, तो पहले 3,600 संध्या आएगी कितनी संध्या होगी? कितने साल? 300 साल की संध्या होगी, और फिर त्रेता होगा कितने 1,000 साल का? 3,000 साल का त्रेता युग, और फिर संध्यांश कितना? 300 साल का, ठीक है। इसी प्रकार से सतयुग की संध्या 4,800 है, तो सतयुग की संध्या कितनी होगी? 400 साल। फिर सतयुग होगा 4,000 साल, और फिर सतयुग की संध्यांश होगी कितनी? 400 साल, ठीक है ना। अब ऐसे मनुष्यों के वर्ष से अगर हिसाब लगाइए तो कलयुग का सबसे पहले संध्या आएगी 100 दिव्य वर्षों की, तो मनुष्यों के हिसाब से कितनी होगी वो? 100 गुना 360। 100 गुना 360 कितना हुआ? 36,000। हाँ हाँ बोलो, कितना हुआ? है 36,000। हाँ, 36,000 साल की कलयुग की संध्या, और फिर कलयुग 1,000 साल दिव्य वर्ष होगा, तो कितना होगा इसका? 1,000 साल कलयुग है,
तो मनुष्यों के हिसाब से कितना होगा? 3,06,000 3 लाख 3,60,000 हाँ फिर से बोलो कितना? 3,60,000 हाँ 3,60,000 साल का कलयुग। और फिर कलयुग का संध्यांश कितना होगा? 3,600 36,000 36,000 साल 36,000 संध्यांश। जी, ठीक है, तो कलयुग इस प्रकार से कुल मिला के 4,32,000 साल का है। इसमें पहले 36,000 साल की संध्या होगी, फिर कलयुग होगा 3,60,000 साल का, और फिर संध्यांश होगा 3,06,000 साल का, नहीं 36,000 साल 36,000 साल। ठीक है, मैंने गलत बताया ठीक है, ना, बोलिए। 36,000 साल संध्यांश। इसी प्रकार द्वापर में सबसे पहले द्वापर की संध्या आएगी, हैं कितनी है वो? 2 साल 200 साल। उसका मनुष्यों के हिसाब से कितना होगा? 72,000 साल 72,000 साल द्वापर की संध्या होती 72,000 है। फिर द्वापर युग आएगा कितना? 7,20,000 नहीं, पहले देवताओं के वर्ष बताओ। द्वापर में देवताओं के वर्ष कितना होगा? 2,000 साल 2,000 साल। 2,000 अब इसमें कितना गुणा करोगे? 360 से गुणा करें 360 से गुणा करो। अब बताओ कितना होगा? 7,20,000 साल हाँ 7,20,000 साल। ठीक है, और फिर द्वापर की संध्यांश कितनी होगी? 200 साल 200 साल। तो 200 साल के मनुष्यों के वर्ष कितना होगा? 72,000 साल 72 हजार हाँ 72,000 साल। 72,000 साल ठीक है ना। हाँ फिर त्रेता युग। त्रेता युग में पहले संध्या आएगी त्रेता युग की। हाँ कितना? त्रेता युग की संध्या कितनी? 300 300 साल। ठीक है, अब मनुष्यों के वर्ष निकालो कितना होगा? 360 से 360 से गुणा करो। 1,08,000 1,08,000। ठीक है, तो त्रेता युग की संध्या होगी 1,08,000 साल की। फिर त्रेता युग कितना होगा? 10,80,000 हाँ 10 लाख कितना? 80,000 10,80,000 का त्रेता युग। और फिर त्रेता युग का संध्यांश 1,08,000 हाँ 1,08,000 का संध्यांश होगा। ठीक है, अब सतयुग बताइए, सतयुग की संध्या कितनी होगी? देवता का 400 साल हाँ 400 दिव्य वर्ष। ठीक है, तो इसमें आप निकालिए मनुष्यों के वर्ष कितना होगा? 1,44,000 हाँ 1,44,000 का सतयुग की संध्या है। फिर सतयुग कितना होगा? 14,40,000 हाँ 14,40,000 का सतयुग होगा। फिर सतयुग की संध्या आएगी 1,40,000 फिर से बताओ क्या? 1,40,000 1,40,000 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, 1,40,000 आएगा। नहीं 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 1 लाख कितना आएगा? 44,000 1,44,000 आएगा। हाँ, तो इस तरह से हमने हाँ प्रत्येक युग की संध्या और युग फिर संध्यांश, तो इस तरह से कुल अवधि किस हर युग की कितनी होती है और उनकी संध्या और संध्यांश है ना। इसके बाद फिर समझो कि धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में धर्म के पूरे 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन कौन से धर्म के? सत्य, दया और सत्य, शौच, दया, तप। बताइए मैंने क्या बताया? सत्य शौच दया तप हाँ सत्य, शौच, दया, तप। तो पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण शौच, तीसरा चरण दया दया और चौथा चरण तप तप। ठीक है, तो सतयुग में 4 चरण होते हैं। सत्य में 4 चरण होते हैं। अच्छा,
अब जैसे सतयुग आगे बढ़ता जाता है तो उसका एक चरण घटता जाता है, और जब सतयुग समाप्त होता है, सतयुग जब समाप्त होता है तो धर्म के 3 चरण रह जाते हैं। धर्म के 3 चरण है ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रहते, चौथा नहीं रहता। अब त्रेता युग उस समय शुरू होता है। धर्म के 3 चरण। अब धर्म के 3 चरण कौन कौन सा है? सत्य, शौच, सत्य, शौच और दया। तपस्या का चरण चला गया। ठीक है। अब त्रेता युग जैसे आगे आगे बढ़ता है तो एक चरण और चला जाता है सत्यों का, तो 2 चरण रह गए। द्वापर प्रारंभ होता है 2 चरण से, तो 2 चरण कौन कौन से हैं? सत्य और शौच। सत्य और शौच। ठीक है। अच्छा, फिर द्वापर ऐसे बढ़ता जाता है तो एक चरण और चला जाता है, एक चरण रह गया है, वो कौन सा है? सत्य। कलयुग में सत्य होता है, और कलयुग जैसे आगे बढ़ता जाता है तो वो भी चरण घटता जाता है ना। तो इस तरह से कलयुग के अंत में धर्म के 4 चरण समाप्त हो जाते हैं, और भगवान कल की जो है आएंगे, और वो जो है फिर सत्युग की स्थापना करेंगे, 4 चरणों की स्थापना करेंगे, और म्लेच्छों का वध करेंगे। ठीक है। तो हमने इस तरह से ये समझा है ना। अब इसमें समझिए कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वो कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी का जो दिन है वो कितना बड़ा है उसको आप समझो। भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी का दिन कितना है, इसमें भी बताया गया है भागवतम में। त्रिलोक्या युग सहस्त्रम बहिर्ब्रह्मणो दिवम, कि तीनों लोकों में जो 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन होता है। जब 1000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है। 1000 युग, 1000 युग का मतलब 4 युग, उसको 1000 चतुर्युगी बोल सकते हैं। क्या क्या समझे, बताइए। हाँ चतुर्युग। हाँ, 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। तो ब्रह्मा जी का एक दिन अगर आप देवताओं के हिसाब से निकालें तो कितना आएगा, और मनुष्यों के हिसाब से निकालें तो कितना आएगा? देवताओं के हिसाब से आप कैसे निकालेंगे, बताइए। देवताओं का 1000 गुना 10,000। कैसे 1000? हाँ, 1000 तो ठीक है, 1000 तो आपने बता दिया, लेकिन वो जो 10,000 है वो कैसे आप बता रहे हैं? 4 युग मिलाकर के देवताओं का कितना साल होता है? 10,000 साल। और कोई बताएगा? 12,000 साल होता है। 12,000 साल होता है। तो 12,000 में कितने का गुणा करोगे? 1,000। 1000 का गुणा करोगे। अब बताओ कितना होगा? 12 लाख। 12 लाख से भी ज़्यादा होगा। 12,000 में 1000 का गुणा करोगे तो 12 लाख से ज़्यादा होगा ना। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख। सॉरी, हाँ जी, 1 करोड़ 20 लाख। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख साल। देवताओं के 1 करोड़ 20 लाख साल है। अब मनुष्यों का निकालो। मनुष्यों का कैसे निकालोगे? 4 युग मनुष्यों के हिसाब से कितना हो? 360 से गुना करना। 4 युग मिलाकर के मनुष्यों का कितना साल होता है? मैंने बताया था कि कलयुग का 10 गुना कर दो तो 4 युग बराबर हो जाएंगे। कलयुग का कितना साल होता है?
4,32,000 साल। 4,32,000 साल। इसमें कितने का गुणा करोगे तो चारों योग बराबर हो जाएगा। 10 का गुणा करो कितना होगा? 43,20,000। हाँ, 43,20,000 साल जो है मनुष्यों के चारों योग होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कितने का गुणा करोगे तो ब्रह्मा जी का दिन आएगा। तो 60। नहीं, ब्रह्मा जी का दिन निकालने के लिए ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों योग कितने बार बीतते हैं? 100 बार। और कोई बताओ, कौन बताएगा? ब्रह्मा जी एक दिन में चारों योग कितने बार बीतते हैं? 1,000 बार। 1,000 बार बीतते हैं। तो आप कितने का गुणा करोगे आप ब्रह्मा जी का दिन निकालने के लिए? 1,000 का गुणा करो कितने में? 43,20,000। 43,20,000 साल में 1,000 का गुणा करोगे तो ब्रह्मा जी का दिन आएगा। कितना हुआ? इसमें कितना परिश्रम होता है, कितना देर लगेगी? 1,000 का गुणा करने में क्या करना पड़ता है? इतना टाइम कैसे लग रहा है? 4,32,000। हाँ, 4 अब तो इतनी देर क्यों लगी? आप 1,000 का गुणा करना हो तो तीन जीरो और जोड़ दो। 3 जीरो ही तो जोड़ना है, इतनी देर क्यों लगती है? अगर 10 का गुणा करना है तो 1 जीरो जोड़ना है। 100 का गुणा करना है तो 2 जीरो जोड़ना है। 1,000 का गुणा करना तो 3 जीरो जोड़ना है। तो इतना टाइम क्यों लगता है? क्या वो गुणा करते हो क्या? 1,000 साल 1,000 का गुणा करना पड़ता है क्या? है जीरो लिखने में टाइम लग गया प्रभु जी। क्या जी? इतने सारे जीरो लिखने में टाइम लग गया। इतना सारा 3 जीरो लिखने में कितना टाइम लगेगा? 3 जीरो लिखने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। आपको लगा प्रभु जी इसको पढ़ने के लिए कम करना पड़ता है? पढ़ने में हाँ वही पढ़ने में टाइम लगेगा। चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो है दिन इतना बड़ा है और ये जो है इतनी बड़ी रात होती है। ब्रह्मा जी की रात भी इतनी बड़ी होती है प्रलय काल की। ठीक है ना? तो इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा जी की रात्रि जब आती है तो ये प्रलय हो जाती है और जब दिन आता है तो फिर तीनों लोकों का सृजन प्रारंभ होता है। इस प्रकार से जो है ये ब्रह्मा जी की रात और दिन बीतते हैं। ठीक है? तो ब्रह्मा जी की रात और दिन बीतते बीतते उनकी आयु भी जो है 100 साल की होती है। ब्रह्मा जी आयु 100 साल की है। ठीक है? तो अब अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? अभी मैं ये नहीं कह रहा कि निकालो। ये ब्रह्मा जी की का जो है दिन आपने अभी निकाला तो जितना भी निकला उसमें आप क्या करोगे ब्रह्मा जी की पूरी 100 साल की आयु निकालने के लिए? 100 से गुणा करेंगे। इसमें 100 से गुणा करोगे तो नहीं बोलो। हाँ हाँ 4,32 करोड़ है। फिर हाँ क्या कह रहे हैं? गुना पहले 2 करेंगे। पहले 2 का गुणा करोगे तो पूरा दिन निकलेगा ब्रह्मा का। ठीक है? 2 का गुणा किया तो पूरा दिन निकला। उसके बाद प्रभु जी 365 से गुणा करेंगे। 360 से गुणा करेंगे तो साल निकलेगा। 360 का गुणा कर है तो 1 साल निकला। उसके बाद फिर कितना करोगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपको निकालना है। अब ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं इतना टाइम नहीं दे रहा आपको, लेकिन निकालोगे तो कितना आएगा? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष आएगा। ये नोट कर लो। इतना आता है कि नहीं आता वो आप बाद में चेक कर लेना कि बहुत टाइम लग जाएगा आपको। 31 नील 10 खरब और क्या बोलते? 40 अरब। 40। ठीक है? अब ये जो है अगर आप निकालोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है? अच्छा अब देखिए ब्रह्मा जी का जो दिन है ये 1000 चतुर्युगी का है। 1000 चतुर्युगी का। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं।
कितने मनवंतर? 14 बनकर 14 मनवंतर होते हैं। ठीक है, तो 14 मनवंतर अगर होते हैं तो एक मनवंतर में कितने चतुर्युगी होंगे वो आप निकालिए। कितने चतुर्युगी होंगे? 1000 चतुर्युग हाँ, 1000 चतुर्युग में एक दिन होता है। अजी 2000 चतुर्युग एक दिन का ब्रह्मांड है। क्या कह रहे हैं? रात होना करके नहीं 2000 नहीं, पहले बताइए मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने क्या पूछा? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर है। हाँ, 14 मनवंतर है। एक मंत्र का अवधि पूछ रहे हैं। एक नहीं, 14 मनवंतर हैं। और क्या है? ब्रह्मा जी एक दिन में चतुर्युगी कितने हैं? 1000 चतुर्युग 1000 चतुर्युगी। तो मैंने पूछा, क्या पूछा? एक मनवंतर में कितना क्या होता है? एक मनवंतर में कितना? मैंने पूछा, क्या चीज़ पूछी है? एक मनवंतर में क्या चीज़ पूछी? एक मनवंतर में कितना होता है? क्या पूछा? चतुर्युगी। चतुर्युग होते हैं। हाँ, कितने चतुर्युगी वो निकालना है। तब कैसे निकालोगे? 1000 में 14 से भागा करेंगे। हाँ, 1000 में कितना? 14 से भाग करेंगे। हाँ, 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? इतना टाइम क्यों लगता है? आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? 71। हाँ, 71 चतुर्युगी होगा। बताइए कितना होगा? 71.43। हाँ, 71। हाँ, तो 71 पूरा 71 होता है। 71 पूरा होता है। और बाकी कितने चतुर्युगी बच जाएंगे? कितने चतुर्युगी बचेंगे? 71 प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हुए। लेकिन फिर अभी चतुर्युग 1000 चतुर्युग में अब कितने और बच गए? 6 बचे जो है। 6 बच गए ना। हाँ, अब जो 6 बच गए चतुर्युगी, तो इसका भी जो है ये हमें 14 में विभाजन करना है। ठीक है, अब देखो 6 चतुर्युगी हुआ। ठीक है, तो इसके अगर आप कलयुग बनाएंगे तो कितना होगा? एक चतुर्युगी का कलयुग कितना होता है? हाँ, एक चतुर्युगी की अगर कलयुग बनाओ तो कितना होगा? 8 कलयुग है कितना? एक चतुर्युगी में 10 कलयुग कितने कलयुग मतलब निकल जाते हैं? अभी 10 मैंने 10 निकल जाते हैं। वो तो बार बार समझा रहा हूँ कि एक कलयुग और द्वापर 2 कलयुग और त्रेता है 3 कलयुग और सतयुग 4 कलयुग। तो कुल मिलाकर के चारों युगों में 10 कलयुग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो 6 चतुर्युगी जो बचे हैं, 6 चतुर्युगी की कलयुग बनाओ तो कितना होगा? 60 हो गए। ठीक है, 60 हो गए। अच्छा, और 60 कलयुग के अगर सतयुग बनाए तो कितना होगा? 60 कलयुग के सतयुग बनाए तो कितना होगा? 15 हुआ। डाउट है क्या? सही है? नहीं है? सही नहीं है? 60 कलयुग के अगर सतयुग बनाओगे, एक सतयुग में कितना कलयुग होता है? 4 होता है। हाँ, तो 60 कलयुग के अगर आप 60 चतुर्युगी के अगर आप मैंने क्या बताया, 60 कलयुग के अगर सतयुग बनाओगे तो कितना होगा? 60 कलयुग के सतयुग बनाओ, 15 सतयुग 15 सतयुग होगा। 15 सतयुग होगा। ठीक है, तो 14 मनवंतर में जो है ये
एक एक सतयुग की संध्या है तो 15 हो जाती। अगर शुरू की संध्या और बीच की संध्या, तो ऐसे 14 मनवंतर में एक सतयुग की संध्या हो जाती है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि पहले हर युग में जो है पहले संध्या आएगी सतयुग की, और जब लास्ट में भी एक आएगी तो 14 की 15 संध्या हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से 14 मनवंतर में जो है ये 15 संध्या होती हैं, तो 1000 चतुर्युगी का विभाजन हो जाता है। ठीक है। अब मनवंतर के आप जो है अगर आप निकालें कि कितने वर्ष होते हैं तो कैसे निकालेंगे? प्रत्येक मनवंतर के अगर वर्ष निकालें तो कैसे निकालोगे? अभी निकालिए नहीं, पहले बताइए कि एक मनवंतर में जो है अगर 71 चतुर्युगी होते हैं तो इसके वर्ष निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो ये 4,32,000 साल कलयुग का हो गया, गुना 10 करेंगे कलयुग का हो जाएगा, गुना 71 करेंगे। हाँ, 4,32,000 साल में 10 का गुणा करो, एक चतुर्युग भी हो गया, उसमें 71 से गुणा करो। ठीक है ना? तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें दिया गया है कि 30,67,20,000 साल होता है। वो नोट कर लो, ये प्रभुपाद ने दिया है। 30,67,20,000 साल वर्ष होता है। वो आप चेक कर लेना कितना आता है कि नहीं आता। ठीक है? जी बाबू जी, नोट कर लीजिए। हाँ। एक मनवंतर हाँ, बराबर हाँ। 30,67,20,000 साल। फिर से बोलो कितना? 30,67,20,000 साल। 30 या 20? 20 मैंने 20 बोला है। 20 बाबू जी, 20 अच्छा 30 होता है क्या? 20। अच्छा आपने चेक किया क्या कितना आता है? इसमें तो नहीं बाबू जी, मैंने चेक नहीं किया। चेक नहीं किया, तो जो मैंने इसमें पढ़ा है इसमें लिखा है 30,67,20,000 साल। तो ये नोट कर लो, अब फिर बाद में चेक कर लेना, अभी तो टाइम नहीं है चेक करने का। ठीक है? अच्छा आप देखिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर जो है ये मनु का जीवन काल होता है। प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग मनु होते हैं। जब मनवंतर बदलता है तो मनु बदल जाते हैं। अब ये बताइए, ये हम कौन से मनवंतर में रह रहे हैं? ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? कौन सी संख्या का मनवंतर चल रहा है बताइए? 14 14वां। और कोई कौन सा? 14 तो टोटल सातवां सातवां चल रहा है। सातवां चल रहा है मनवंतर, और प्रत्येक मनवंतर का अलग अलग जो है नाम होता है ना? जो मनु के हिसाब से, मनु के नाम से मनवंतर का नाम पड़ता है। जो पहला मनवंतर था तो उसके जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे, तो इसलिए उस मनवंतर का नाम था स्वयंभू मनवंतर। ठीक है? और ये 7वां मनवंतर जो चल रहा है इसके मनु का नाम क्या है? कौन बताए? वैवस्वत। वैवस्वत मनु। तो ये मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। अब इस मनवंतर के जो 71 चतुर्युगी जो होते हैं, तो इसमें कौन सा चतुर्युगी चल रहा है? हाँ कोई बताए कौन सा चतुर्युगी चल रहा है? नहीं पता? जैसे 28वां चतुर्युग। हाँ हाँ हाँ, वो फिर से बोलो। 28वां चतुर्युगी चल रहा है। ठीक है? 28वां चतुर्युगी में भी कौन सा युग चल रहा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, कौन सा? कलयुग। कलयुग चल रहा है। हाँ, तो 24 में जो है ये 24वां कलयुग चल रहा है। ठीक है?
ये वैवस्वत मनवंतर का जो है 24वां कलयुग चल रहा है, और 24वें कलयुग के बाद फिर क्या आएगा, कौन सा युग आएगा? 24 या 28 है, हाँ 28वां, कलयुग होगा। नहीं, हाँ क्षमा करें, 28वां, मैंने गलत बता दिए, 28वां कलयुग चल रहा है। तो 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, और इस 28वें कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? 29वां सतयुग। हाँ, 29वां सतयुग आएगा। 29वें सतयुग के बाद फिर कौन सा युग आएगा? 29वां त्रेता युग। 29वां त्रेता, फिर 29वें त्रेता के बाद 29वां द्वापर, उसके बाद 29वां कलयुग, उसके बाद कौन सा युग आएगा? 30वां सतयुग। 30वां सतयुग। इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली चलते जाते हैं और चक्र चलता रहता है इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक मनवंतर में मनु बदलते हैं और सप्तऋषि भी बदलते हैं। सप्तऋषि बदलते हैं, देवता बदलते हैं और इंद्र भी बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं और देवता बदल जाते हैं और इंद्र भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने इतनी जो है आपको सूचना दे दी, और अब हमारे पास समय तो शायद नहीं है। आपके पास कितना समय है, आप प्रश्न करना है या प्रश्न नहीं करना है, आप लोगों के पास कितना समय है, कितना क्या करना है? जी प्रभु जी, समय ऑलमोस्ट हो गया है, फिर भी प्रभु जी आपके पास समय है तो हम लोग एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, मेरे पास समय है, आप बताइए कितना, कोई प्रश्न? प्रभु जी इसमें एक जो बहुत कॉमन प्रश्न आता है, हाँ, कि प्रभु जी दिव्य वर्ष किसको बोलते हैं? दिव्य वर्ष मतलब देवताओं का वर्ष। तो एक देवताओं का वर्ष दिव्य वर्ष बोलते हैं, और एक दिव्य वर्ष में हमारे कितने वर्ष होते हैं मनुष्यों के? 360 वर्ष होते हैं। ठीक है, देवताओं का एक दिन दिव्य दिन, तो एक दिव्य दिन में कितने मनुष्यों के दिन होते हैं? 360। ठीक है ना, तो ये दिव्य युग उसको बोलते हैं। इसी तरह से क्या पितरों का जो नहीं, एक क्षमा करना, जो मैंने दिव्य युग बताया ना, आपने क्या पूछा? दिव्य युग ना, आपने क्या पूछा था? जी, दिव्य वर्ष। हाँ, दिव्य वर्ष। लेकिन दिव्य युग अगर कहें तो चतुर्युगी को कई बार उसको भी दिव्य युग बोल देते हैं। जो चतुर्युग बोलते हैं ना, उसको भी दिव्य युग बोल देते हैं। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि भाई देवताओं का है वो। चतुर्युगी 4 युग मिला करके दिव्य युग बोल देते हैं कभी कभी। ये बोलने वाली बात है कि कोई बोले तो समझना पड़ेगा कि वो देवताओं के हिसाब से नहीं है, वो 4 युग मिला करके होता है दिव्य युग। ठीक है, चतुर्युग। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, विद्या माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, कल जैसे आपने बताया था कि भौतिक सृष्टि के 24 तत्व होते हैं, हाँ ना, और 25वां तत्व जो है वो काल है। जी, तो थोड़ा सा काल के बारे में, मतलब काल जो है वो मतलब पहले था या आकाश पहले था, इस टाइप से थोड़ा सा हाँ, काल के बारे में बता ठीक। दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि 25वां जो काल तत्व को माना जाता है, तो ये जो है काल एक ऐसा तत्व है जिसका कि ना आदि है ना अंत है। इसको हम जो है मतलब भौतिक तत्वों के अंदर नहीं मान सकते। काल तत्व भौतिक तत्वों के अंदर नहीं है कि काल जो है उत्पन्न हुआ। तो काल जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि भगवान की तरह है, अनादि और अनंत। कभी भी काल का प्रारंभ नहीं हुआ और न काल का कभी अंत आएगा। तो 25वां तत्व काल को माना भी जा सकता है, और नहीं तो इसको आप ना मानिए। जैसे जीव तत्व है, तो जीव तत्व का भी जो है ना आदि है ना अंत है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और जो भगवत तत्व है, भगवान है, तो वो भी जो है आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है ना। तो इस प्रकार से काल तत्व है, जीव तत्व है, और प्रकृति तत्व, प्रकृति भी जो है भगवान की, वो भी भगवान के जो है ब्रह्मा जी के जो है जब जीवन का अंत होता है
तो प्रकृति भगवान के महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाती है। जितने जीव हैं वो भी सुप्त अवस्था में महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, है ना। तो अलग बात है, लेकिन वैसे सब नित्य हैं। भौतिक प्रकृति भी भगवान की नित्य है और जीव भी नित्य हैं और काल भी नित्य है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण पंडित। और कोई हरे प्रश्न है? कृष्ण। हो गया? नेक्स्ट जी प्रभु जी, देवी प्रकृति माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। अभी आपने बताया था कि हर युग के अंत में वो एक संध्या और एक युग, शुरुआत में संध्या और अंत में संध्यास होता है, तो उसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब जो है ये है कि योग का जो है जो प्रभाव है, पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो योग में होता है। और संध्या में क्या है कि कुछ मतलब चलता रहता है, योग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कलयुग है ना, तो कलयुग के जो दोष हैं तो कलयुग की संध्या में उतने नहीं होते हैं, कलयुग में बहुत ज़्यादा दोष होते हैं। और जो कलयुग का जो योग धर्म है तो वो भी जो है फिर उस समय ज़्यादा जो है ये प्रभावशाली होता है कि कोई योग धर्म की शरण लेते हैं तो कलयुग के दोषों से बचेंगे। तो समझिए कि बीच का इसको पीक कहेंगे, पीक, समझ गए, है ना। संध्या में जो है मतलब कुछ उसका योग का प्रभाव बढ़ता जाता है और ये योग का प्रभाव पूरा उस समय पड़ता है जो योग का समय होता है, और फिर संध्यांश में फिर योग का प्रभाव घटने लगता है। तो इस तरह से आप समझिए, है ना। ठीक है प्रभु। हाँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वैदिक सभा प्रभु जी आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी प्रभु जी, जैसे आपने अभी काल के विषय में बताया तो मैंने उसकी एक परिभाषा विभिन्न स्वांश के रूप में भी सुनी थी। तो क्या ये परिभाषा काल के लिए सही है? और काल का स्वभाव प्रवृत्ति जड़ है या चेतन है? साथ ही साथ उसका कंपोजिशन भी क्या सच्चिदानंद से ही डिराइव होता है? हाँ, देखिए, जब भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, कि मैं काल हूँ जो कि संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए बढ़ा हुआ काल हूँ, है ना। तो एक काल तो होता है जो कि विनाशकारी है, एक काल तो है विनाशकारी, तो हर चीज़ को नष्ट ही करता है। लेकिन जब भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं तो वो जो है हर चीज़ का विनाश नहीं करते हैं। वो भगवान जो है जब काल के रूप में आते हैं तो अधर्म का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो उसमें भगवान का जो विनाश है नियंत्रित होता है। भगवान जो गीता में कहते हैं मैं काल हूँ, है ना, तो यहाँ पर भगवान का जो विनाश कार्य है वो नियंत्रित होता है। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, तो भगवान जो है काल के रूप में जब आते हैं तो विनाश करते हैं, दुष्कृतियों का विनाश करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं। तो भगवान एक ऐसे काल हैं, है ना। और जो वैसे काल होता है सामान्य काल, तो वो हर चीज़ का विनाश करता है ना। तो हर व्यक्ति की उम्र घटती है, ख़त्म होती है। और काल का प्रभाव वैकुंठ जगत में नहीं पड़ता। वैकुंठ जगत में जो है काल बीतता है लेकिन उसका प्रभाव वैकुंठ जगत में नहीं पड़ता, है ना। तो जो हमारा शरीर, आध्यात्मिक शरीर जब हो जाता है तो उसमें जो है काल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो काल के भी काल हैं, है ना। तो ये अचिंत जो है विषय है, हम इसका चिंतन नहीं कर सकते, है ना। तो काल अविनाशी है लेकिन श्री कृष्ण के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो वे श्री कृष्ण ही काल के रूप में हैं, या काल के काल ही उनको कहा जाता है कि काल को भी नष्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे जो है चिंतन शक्ति से बाहर है, लेकिन हमें ऐसे बोलना पड़ता है जैसा बोला जाता है। तो श्री कृष्ण जो है काल के भी काल हैं,
हाँ, तो भौतिक जगत में काल सबसे ज़्यादा बलवान है। काल के सामने कोई भी टिकता नहीं है, काल सबको नष्ट करता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं पड़ता, आप काल के प्रभाव से बच जाते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है, ठीक है जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आज संभवतः और कोई प्रश्न नहीं है अभी प्रभु जी, और हमारा समय भी काफी अधिक हो गया है। तो हम सभी प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा सेशन रहा प्रभु जी, बहुत इंटरेक्टिव। हम लोग कैलकुलेट करके निकाले भी, बहुत बार प्रभु जी पढ़ाया इसको, लेकिन समझ में नहीं आता। लेकिन आज पेपर पेन लेकर के उसको नोट भी किए तो बहुत कुछ समझ में आया अच्छे से। तो धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।